नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की ये सीरीज चल रही है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के लिए जून का पूरा महीना कैसा रहेगा। इस वीडियो में बात होगी मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए। जेमिनाइज के लिए जून के पूरे महीने में आपका वर्क, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए जून का पूरा महीना आपको कैसे ट्रीट करेगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी प्रेडिक्शंस मंथली बेसिस पर सुनते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन प्रेडिक्शंस के अंदर हम ट्रांजिट्स को इन्वॉल्व करते हैं। जितने भी ग्रह गोचर की स्थिति है वो उसके आधार पर काफ़ी हद तक की प्रेडिक्शन रहेगी। दूसरी बात यह है कि इससे पहले मैं प्रेडिक्शन को स्टार्ट करूं, आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगी जिसमें कि हम जितने भी प्लानिटरी ट्रांजिट्स इस महीने में होने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखिए मिथुन राशि की मैं बात करूं, तीसरी राशि है और इसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं। अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 11वें भाव में बृहस्पति और राहु की जो स्थिति बनती है, आप जानते हैं 22 अप्रैल को बृहस्पति और राहु एक साथ आ गए थे जिसमें कि गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ था। अब ये गोचर की स्थिति में हो रहा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये 11th हाउस में बन रहा है। अब 11th हाउस में यानी कि 11वें भाव में, एकादश भाव में जब बृहस्पति आते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जाहिर सी बात है, बृहस्पति जो है वो पैसे का कारक है, बृहस्पति जो है वो लग्जरीज का कारक भी है, बृहस्पति रिलेशनशिप्स के लिए भी होते हैं। और राहु जो हैं, जब राहु एकादश भाव में आते हैं तो आपको हर तरफ से आपको पैसा आता है और अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी स्थिति को देखते हुए आप देखेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहेगी। और ख़ास तौर पे ये जो स्थिति बनती है राहु और बृहस्पति की, ये आपके लिए बहुत ही कमाल की रहने वाली है। दूसरी चीज़, नवम भाव में जो शनिदेव बैठे हुए हैं वो भी आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और काफ़ी हद तक आपके लक फैक्टर को बढ़ाएंगे। कई सारी ऐसी चीज़ों में आपको आगे बढ़ने के मौका मिल सकते हैं जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था। बिजनेस को देखते हुए, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए समय बहुत अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पे अचानक से धन लाभ होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बनती है। इसके अलावा मंगल जो हैं वो आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो छठे भाव के स्वामी होकर के मंगल सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, जिसकी वजह से ज़ुकाम या साइनस या सीजनल चेंजेस की वजह से, बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव की वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। हालांकि मंगल की जो ये पोजीशन बनती है ये आपके लिए धन को देखते हुए और प्रेम को देखते हुए, रिलेशनशिप को देखते हुए, आई विल नॉट से रिलेशनशिप, लेकिन हाँ प्यार के, अपने अंदर के लव वाले इमोशन को देखते हुए आपको थोड़ा सा भटकाव में लेकर के जा सकती है। कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव एक इमोशनल डिसबैलेंस दे सकती है। लग्न का स्वामी बुध जो है वो आपके लग्न में ही स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आप शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र में, यानी कि जो आपका पैसा है, जो आपके फाइनेंसेस हैं, उसके लिहाज से आप आगे प्रगति कर सकते हैं। उसके लिहाज से आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नाउ इफ़ आई कम ऑन टू द करियर पार्ट, अगर मैं बात करूं आपके लिए कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र के लिहाज से करियर में शनिदेव, जैसे मैंने कहा ही था कि 9वें घर में विराजमान है। 9वें घर में विराजमान होने के कारण आपको बहुत सारे सकारात्मक परिणाम देंगे। बृहस्पति की स्थिति एकादश भाव में होने की वजह से आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से साथ जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। बदलाव दिखाई देता है यहाँ पर। नौकरी में, करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। इस दौरान अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपके लिए पूरी होती हुई नज़र आती हैं। जून का जो दूसरा भाग रहेगा, लगभग 15 जून के बाद, करियर में एक अच्छी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि चंद्रदेव जो रहेंगे, चंद्रमा भी चंद्र राशि के हिसाब से 11वें भाव में राहु और बृहस्पति जो हैं वो एक साथ रहेंगे। अब इसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में एक नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं जो काम आपने पहले नहीं किया है, ऑल ऑफ अ सडन आपको उसके ऊपर आपको काम करने का मौका मिलेगा और वहाँ से जो आउटकम्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। इस दौरान अगर आप व्यापार करने का मन बना रहे हैं या ऑलरेडी आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ से भी मुनाफा होगा। पार्टनरशिप में काम आपके लिए फेवरेबल रहेंगे और आप खास तौर पे आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपकी छवि को देख करके परास्त हो सकते हैं। इसके लिहाज से, कामकाज के लिहाज से, कार्यक्षेत्र के लिहाज से इस समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आर्थिक स्थिति को देखते हुए तो देखिए
इनिशियल फेज में आपको जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। जून के पहले हाफ में जो खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी हद तक आप देखिए पैसा आ रहा है लेकिन एक्सपेंसेस को भी बढ़ा रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ में आप देखेंगे खर्चे कम होंगे, चुनौतियां कम हो जाएंगी और इनफैक्ट आप एसेट्स को बढ़ाने में और ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो रखेंगे। अब मंगल की मैं पोजीशन देख रही हूँ तो देखिए आपके लिए सेकंड भाव में है और दूसरे भाव में है और इस अवधि में खर्चों को बढ़ाएंगे और काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है जो कि सेहत से जुड़ी हुई हैं। खास तौर पे डेंटल इश्यूज़ के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है इस दौरान। आपके लिए फेशियल चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर या सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। केतु आपके लिए पंचम भाव में रहेंगे जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है, तो बच्चों के स्वास्थ्य का भी आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लेकिन जहाँ तक पैसा आने की बात है, पैसा आएगा और बेइंतहा पैसा आएगा, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के बेफिक्र हो जाइएगा। राहु की परिस्थिति भी अचानक से धन लाभ करवाएगी, तो व्यापार को देखते हुए, आपकी नौकरी को देखते हुए हर तरीके से पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको हर चीज़ को सिक्योर्ड करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को आप अगर पहले से ही प्लानिंग नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, हेस्टी डिसीजंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं भी यू विल लैंड अप इन प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के नज़रिए से, तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखिए जो मंगल की स्थिति बनती है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से या पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कलह कलेश की वजह से इसका असर सीधा सीधा आपकी सेहत के ऊपर पड़ेगा। इस अवस्था में आपके कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं और ख़ास तौर पे देखिए 22 अप्रैल को जब मिथुन राशि के लिए जब बृहस्पति जो हैं वो मेष राशि में आ गए थे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं पे ये युति बनी थी राहु और बृहस्पति की। और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो आपका इमोशनल वाला पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा जून के महीने में। जैसे मैंने पहले ही कहा था, इनिशियली आपसे कहा था कि जो इमोशंस हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा अनपैरेलल्ड वे में जाएंगे, यानी कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने पार्टनर से उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाएं, जब आउटपुट नहीं मिलेगा, जब रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करें अपने पार्टनर से। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, प्रेम जीवन की या वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लव रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है शादी विवाह का प्रस्ताव कहीं से मिल जाए या प्लानिंग करें आप आगे, मैरिज फिक्स हो सकती है, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। या फिर अगर कोई पार्टनर आपका साथ में नहीं है, पार्टनर से कुछ न कुछ ब्रेकअप्स हो गए थे, वो पार्टनर फिर से वापस आ सकता है आपके जीवन के अंदर। इस दौरान आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, इन सब चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। अगर मैं बात करूँ मैरिज की, अगर मैं बात करूँ दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी ये समय अच्छा रहेगा। बृहस्पति एक आदर्श भाव में है, वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, इशू के लिए प्लान कर सकते हैं। इस दौरान आप जल्दी शादी होने के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि मंगल की परिस्थिति थोड़ा सा इनिशियल फ्रंट पे प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगी, छोटी मोटे डिस्प्यूट्स लेकर के ज़रूर आएगी, लेकिन इन ऑल अगर मैं पूरे महीने की बात करूं तो पूरा महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए भी देखिए बृहस्पति, राहु, बुध की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगी। इस अवधि में आप देखेंगे जून के लगभग 17 जून तक आपके लिए कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर के अंदर कोई मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले सॉर्ट आउट होंगे, फैमिली बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई मेजर डिसीजन लिया जा सकता है। सो इन ऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में कहीं से किसी एक शख्स की वजह से कोई खुशखबरी आ सकती है। सो इन ऑल परिवार के दृष्टिकोण से भी देखते हुए ये समय आपके लिए बेहतर है। अब अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए क्योंकि बृहस्पति जो है वो शिक्षा के कारक भी है और यहाँ पर बृहस्पति जो हैं वो हायर एजुकेशन को भी शो करते हैं, तो आप देखेंगे जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ओवरसीज़ ट्रैवल नज़र आता है, वीज़ा इश्यूज़ क्लियर होते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लेक्चरर, प्रोफेसर या कोई हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस मंथ।
तो उपाय की बात करी जाए तो आपको 41 बार डेली ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करना है। हर बुधवार ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कोशिश कीजिएगा आप इन उपायों को रिपीटेडली और कॉन्टिन्यूटी में करें, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे रिजल्ट्स आपको उतने बेहतर नहीं मिलेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटा सा एक होम हवन अपने घर में ज़रूर करें नियमित रूप से, वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ ओम मंत्र के चांट के साथ मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात होगी आपसे कर्क राशि, लेकिन तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर कोई आपके सजेशंस हैं, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। आई रीड ऑल योर कमेंट्स, ब्यूटीफुल कमेंट्स। सो आप नीचे अपना जो भी क्वेरी है, जो भी सजेशन है, नीचे शेयर कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।